मैं डॉक्टर अंजू शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगी। पहले मैं अपना एक लेक्चर दे चुकी हूँ आइसोमेरिज्म में, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात की थी। आज मैं आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगी। दो तरह के स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशीय समावयवता। पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दोनों ही स्थितियों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है। ये सिर्फ व्यवस्था का अंतर है। MA4 टाइप के अगर कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी मोनोडेंटेट लिगेंड हैं और चारों एक ही प्रकार के हैं, तो उसमें समावयवता, ज्यामितीय समावयवता की कोई संभावना नहीं रहती है, क्योंकि किसी भी तरह की व्यवस्था का यहाँ पर परिवर्तन नहीं हो सकता है। वही स्थिति होती है MA3B। आप नंबरिंग अगर कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, पर आइसोमर का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इन दोनों संभावनाओं को हम खारिज करते हैं। पहला केस होगा जहां समावयवता पाई जाएगी MA2B2, स्क्वायर प्लेनर होगा। स्क्वायर प्लेनर में हम एग्जांपल देखते हैं PDNH3 का होल्ड बाय Cl2। ये आप देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों Cl और दोनों NH3 एक साइड में है, तो ये आपका हो गया सिस आइसोमर। पर अगर ये डायगोनली ऑपोजिट है तो ये कहलाएगा ट्रांस आइसोमर। यहाँ पर आप देखिए दोनों NH3 और दोनों Cl डायगोनली ऑपोजिट साइड में है, और Cl और NH3 दोनों जब एक साइड में है तो ये सिस आइसोमर कहलाएगा और ये ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। दूसरा टाइप का होगा दैट इज MAB2, MAB का होल्ड वाइज। दैट मीन्स it occurs with an unsymmetrical chelatic group in square planar complexes, यानी असममिति होनी चाहिए चीलेटिक ग्रुप में। एग्जाम्पल आप देखिए ग्लाइसिन और प्लैटिनम का। अब आप देखिए सिस आइसोमर ये है, यहाँ पर प्लैटिनम के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ेगा और एक नाइट्रोजन जुड़ेगा ग्लाइसिन जो ग्रुप है वहां पर। तो आप ये देखिए ये यहाँ पर NH2CH2 ग्रुप दोनों यहाँ पर सिस पोजीशन पे हैं, और COO ग्रुप और COO ग्रुप यहाँ पर दोनों पास पास हैं, साथ साथ हैं, डायगोनली ऑपोजिट नहीं है। पर ट्रांस में क्या है, CH2NH2 ग्रुप यहाँ पर डायगोनली ऑपोजिट है NH2CH2 के साथ में, और COO यहाँ पर डायगोनली ऑपोजिट। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइप का कॉम्प्लेक्स है MA2BC, यानी A2 दो मोनोडेंटेट लिगेंड जो है वो सेम है, सेम टाइप के हैं। जैसे दो NH3 है और BC मीन्स एक Cl और एक Br है। यहाँ पर सिस और ट्रांस आइसोमर कैसे होंगे कि पहला जो केस है सिस आइसोमर में दोनों NH3 एक साथ है, पास पास है, पर ट्रांस में NH3 जो है वो डायगोनली ऑपोजिट। फोर्थ टाइप का जो आइसोमेरिज्म होगा वो होगा MABCD। MABCD का मतलब हुआ चार लिगेंड्स हैं, चारों ही मोनोडेंटेट हैं और डिफरेंट है, समानता नहीं है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर दो समान थे, दो NH3 थे। यहाँ पर MABCD टाइप के जो आइसोमर्स होंगे, यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पाए जाएंगे। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि जैसे हम पिरिडीन के अगेंस्ट, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इसमें पिरिडीन के अगेंस्ट ट्रांस पोजीशन पे कौन सा लिगेंड है, उस तरह से हम इसको समझेंगे। आप यहाँ पर देखिए NH3, Cl, पिरिडीन और NO2 चार लिगेंड्स हैं। पहले केस में हम देखते हैं कि NH3 से ट्रांस पोजीशन पे है पिरिडीन, ये आपका पहला केस। दूसरे केस में B में क्या है, पिरिडीन से ट्रांस पोजीशन पे है NO2, और थर्ड पोजीशन पे पिरिडीन से ट्रांस पोजीशन पे है Cl। तो यानी MABCD मोनोडेंटेट चार लिगेंड डिफरेंट टाइप के हैं, तो उस केस में 3 आइसोमर्स पाए जाएंगे ज्योमेट्री।
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे जब हम आते हैं तो वहां आप ये देखिए, पहला एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल देके मैं आपको बताऊंगी। पहला एग्जाम्पल है टेट्राएमीन 1,2-डाइक्लोरोकोबाल्ट 3 क्लोराइड। यहाँ आप देखिए 1-2 पोजीशन पे है क्लोरो और 1 2 3 4 रिमेनिंग जो पोजीशन है उस पे NH3 है। पर जो ट्रांस है, ट्रांस जो आइसोमर है वहां पर आप ये देखिए कि 1 पोजीशन पे तो Cl है पर सेकंड पे जो है वो NH3 आ गया। तो आप ये देखिए बाकी नंबर ऑफ ग्रुप सेम है पर व्यवस्था इस तरह से अंतर आ जाएगा उसमें। और ये आइसोमर किस तरह से होगा कि सिस जो आइसोमर है वो वॉयलेट कलर्ड है और ट्रांस आइसोमर ग्रीन कलर। दूसरा एग्जांपल, अगर 2 बायडेंटेट ग्रुप्स हैं जैसे डाइक्लोरोबिस इथिलीन डायमीन, तो सिस आइसोमर में क्या है, 2 जो क्लोरो है ये 1 2 पोजीशन पे, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, तो 1 और 2 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है। एंड बिस इथिलीन डायमीन, तो यहाँ पर आप ये देखिए इन 2 पोजीशंस पे इथिलीन डायमीन और यहाँ पर भी इथिलीन डायमीन, बायडेंटेट लिगेंड है तो ये दोनों पोजीशंस और इन दोनों पोजीशंस पे इथिलीन डायमीन है। पर ट्रांस आइसोमर में क्या है, आप ये देखिए ये Cl यहाँ पर है और यहाँ पर है, पर यहाँ 2 पोजीशन जो है वहां पर क्लोरो ग्रुप नहीं है, यहाँ पर इथिलीन डायमीन आ गया है और यहाँ पर भी इथिलीन डायमीन। डिफरेंस कैसे पता लगेगा आपको, ये आपको देखने के अलावा कि सिस आइसोमर जो है वो वॉयलेट कलर्ड है और ट्रांस आइसोमर जो है वो ग्रीन कलर। थर्ड एग्जांपल आप देखिए, इफ डोनेटिंग बायडेंटेट लिगेंड्स आर डिफरेंट, किस तरह से आप देख सकते हैं ग्लाइसिन के केस में देखिए आप यहाँ पर NO NH2 CH2 CW, तो यहाँ पर आप देखिए जो मेटल के साथ में जुड़ने वाले ग्रुप हैं, यहाँ आप देखिए एक नाइट्रोजन से जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन से जुड़ेगा ग्लाइसिन के केस में। ये पहली स्थिति क्या है, सिस में आप ये देखिए सिमिलर एटम्स जो है वो एक साथ है, एक साइड मौजूद है और नाइट्रोजन सब एक साइड है, पर सम सिमिलर एटम्स आर एट ट्रांस पोजीशन। आप देखिए यहाँ पर तीनों एक साथ है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है पर यहाँ नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पर तीनों नाइट्रोजन थे पर यहाँ पर एक स्थिति में ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पर सब एक साइड में नहीं है, तो इस आइसोमर को हम ट्रांस कहेंगे और इसको हम सिस कहेंगे। अब हमने सिस और ट्रांस आइसोमर्स को समझा। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखना चाहें तो ये स्ट्रक्चर के अलावा और भी तरीके हैं जिससे सिस और ट्रांस के अंतर को हम समझ सकते हैं। पहला तो ये अंतर है इसमें कि डायपोल मोमेंट का जो मान होता है वो सिस और ट्रांस दोनों में अलग अलग होता है। आप ये देखिए यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इनके मान जो है वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो हमेशा क्या होता है कि डायपोल मूवमेंट जो ट्रांस आइसोमर होता है उसका बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू सिस आइसोमर। अगर हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से इनको स्टडी करते हैं तो भी दोनों में अंतर आता है, स्ट्रक्चर्स में हम आसानी से देख सकते हैं। और अगर हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी देखेंगे तो भी ये जो दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं, दोनों जो आइसोमर्स हैं उनमें अंतर हम आसानी से पता लगा सकते हैं। सिस आइसोमेरिज्म के बाद में सिस और ट्रांस यानी कि हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा, अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाशीय समावयवता। आप लोग कार्बनिक रसायन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जानते हैं, फेमिलियर हैं, क्योंकि काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जाती है, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। इफ मॉलिक्यूल्स हैव एसिमेट्रिक, अगर एसिमेट्रिक है, असममिति पाई जाती है किसी मॉलिक्यूल में
and it cannot be superimposed on its mirror image. दर्पण के सामने अगर जो प्रतिबिंब बनता है अगर वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता, असममिति पाई जाती है, तो उस स्थिति में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दोनों को हम देखेंगे, दोनों ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को हम देखते हैं, दे रेयरली शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत कम ऐसा होता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाए, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सारे लिगेंड्स और मेटल आयन लाई इन सेम प्लेन। कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड्स और मेटल आयन एक ही प्लेन में पाए जाते हैं और वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। हमने सबसे पहले क्या देखा था, एसिमेट्रिक होना चाहिए, असममिति होनी चाहिए। पर अगर यहाँ पर जब प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है तो उस केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाएगा। पर कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्सेस के केस में ये पाया जाता है, जैसे ये आप एग्जाम्पल देखिए, आइसोब्यूटाइलीन डायमीन स्टिलिबिन डायमीन प्लैटिनम 2 क्लोराइड। ये एग्जाम्पल आप देखिए, प्लैटिनम का यहाँ पर 2 NH2 ग्रुप है, यहाँ पर भी 2 NH2 ग्रुप है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर CH3 और CH3 मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, एक H C6H5 और एक H C6H5, यानी फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में आप देखेंगे देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा देन इट्स अनसिमेट्रिकल and shows optical activity, and due to asymmetric no plane of symmetry optical isomerism exists। ये हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करी। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताते हैं, दर्शाते हैं। पर किसी भी केस में मोनोडेंटेट लिगेंड अगर है तो ये स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। टेट्राहेड्रल के केस में भी बाइडेंटेट लिगेंड या पॉलीडेंटेट लिगेंड होने चाहिए, उसी स्थिति में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स देख सकते हैं। लास्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इट इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस but not much important for complexes with only monodentate ligand। commonly पाया जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, पर अगर केवल मोनोडेंटेट लिगेंड है तो इसकी अहमियत इतनी नहीं होती है, बिकॉज आइसोमर्स आर डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। उनको रिजॉल्व करना मुश्किल होता है। जब रिजॉल्व नहीं किया जा सकता तो उनको बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किया जा सकता, एंड इट इज ऑफ नॉट सो मच इम्पोर्टेंस। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बाइडेंटेट, जैसा कि मैंने आपको बताया मोनोडेंटेट लिगेंड के केस में मुश्किल है, रिजॉल्व नहीं हो पाता। पर बाइडेंटेट लिगेंड की अगर हम बात करते हैं तो आप ये देखिए, यहाँ पर सिस आइसोमर है और ट्रांस आइसोमर है। यहाँ पर सिस के केस में आप ये देखिए कोबाल्ट के साथ में डाइक्लोरो दिस इथिलीन डायमीन, 2 तो इथिलीन डायमीन है और 2 क्लोरो ग्रुप है। यहाँ पर आप ये देखिए, ये 2 Cl और 2 इथिलीन, यहाँ पर 2 Cl यहाँ पर है और ये इथिलीन डायमीन और ये भी इथिलीन डायमीन। ये आप देखिए ये मिरर है यहाँ पर। तो और ये जो ट्रांस है, ट्रांस केस में ये तो दोनों हो गए सिस आइसोमर और ये हो गया ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर के केस में क्या है, आप कोबाल्ट के साथ में आप ये देखिए इन दोनों पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, यहाँ पर क्या था, इन दोनों पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप था, इथिलीन डायमीन यहाँ पर है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि सिस के केस में ये मिरर है, मिरर के अगर हम लेफ्ट और राइट, ये इधर लेफ्ट में है और ये राइट में मैंने आपको बताया, तो डी और एल आइसोमर होंगे। और वो कैसे हम इसको अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा DL और कौन सा L आइसोमर है, डी। तो ये क्या करेगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इट विल रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट।
पोलराइज लाइट को जब रोटेट करेगा तो लेफ्ट साइड में करेगा या राइट साइड में करेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि वो डी आइसोमर है या एन आइसोमर है। इस प्रकार मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के केस में काफी सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया। थैंक यू।